नमस्कार, मैं हूं अनिल और मेरे साथ हैं डॉक्टर सूरजमल। राम राम। आज 12 तारीख है सितंबर की, जो कि आज हम आहार चारा के बारे में चर्चा करेंगे। ताऊ जी, आगे आहार चारा किस चीज़ का बोना चाहिए? अब जोई और बरसीन आने वाले दिनों में, क्योंकि मच्छर भी कम हो गए हैं, क्योंकि इनमें प्रॉब्लम यह है जब जर्मिनेशन ना हो पत्ते मच्छर खा जाए हैं, तो इसलिए हमें अक्टूबर और सितंबर के आखिर में जाके नए चारे की बिजाई करा। ये जैसे खेत खाली हो रहा है, इसकी बह के न 2-4 दिन में पड़े के बह के और फिर जोई भी बोस का हाँ और बरसीन का बीज कोई लगेगा पर किला 8 से 10 किलोग्राम, और जोई का एकली बोनी है तो 25 किलोग्राम बीज की ज़रूरत पड़ेगी। ये बात आई खादा की। ये साथ में बो सकते हैं दोनों का हाँ आराम तक बो सकते हैं हाँ, लेकिन बीज बरसीन का बीज तो उतना ही रहेगा, जोई का बीज घट जाएगा, क्योंकि उसका कारण है उसने अपनी जगह चाहिए, इसलिए जोई का बीज 10-12 किलो काफ़ी है। तो ये इसमें खाद्यान्न की बात आई, डीएपी की भी ज़रूरत है, जिंक की भी ज़रूरत है, फास्फोरस और पोटास की भी ज़रूरत है, और सल्फर वगैरह तो इसमें ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हरा चारे में इतनी ज़रूरत नहीं होती। यदि हमें अनुपात में खाद देंगे तो हमारे पशुओं में लगभग सारे तत्व चले जाएंगे। पशु हरे चारे से और सूखे चारे से ही ये प्राप्त करता है जो सक्षम तत्व हैं, और अनाज गेरा है जो पशुआन है वो भी एक सक्षम तत्व के रूप में हुआ है। ताऊ जी, ये चौटाला बोया जाता है, बरसीन जैसा हुआ है, बड़ा पत्ते होते हैं, तो इसके बारे में क्या बताएंगे आप? इस मनो तो एक हमारा डिल्ला नहीं जमता है, ऐसा एक मक्खन घास बोलते हैं उसको, और सूरज की रोशनी का देखें तो चांदी जैसा चमकता है। उसका भी लोग खेतों में देखा है बोया, और कहे हैं कि वो जिसने बोया है कि भाई वो पशुओं के लिए बहुत ही बढ़िया है। लेकिन चौटाला की बात आई, कुछ लोग ही पसंद करते हैं, इसमें ज़्यादातर पसंद नहीं करते। बरसीन के बीज अगेते पछेते या साडू वगैरह बोए हैं, उन्हें न पसंद करें हैं, लेकिन हम जीरी वाला में बरसीन बोएंगे, जीरी काट के न उसमें बोए 5-6, 2-2, 3-3 पत्तियाँ हो है, जब जामुनी रंग के पत्ते हुए हैं तो कुछ लोगों के कीमे बचा रहे हैं, कुछ आगे कीमे बचा रहे हैं, लेकिन उसमें फास्फोरस की कमी हुआ है। यदि हमें सिंगल सुपर फास्फेट 2 कट्टे पर किलो के हिसाब से देते हैं, एक तरीका तो यूँ है। दूसरा बोने से पहले दें या बाद में? बोने से पहले। बोने से पहले एक तरीका तो यूँ है, एक तरीका है 1 किलो में 2 किलो डीएपी, 1 किलो यूरिया, इनको भिगो के न छान पीने के न, और फिर उसमें स्प्रे करते हैं, यानी 2-3 स्प्रे निकाल ले जाऊँ तो अब बहुत ही जल्दी बरसीन हो गए, बहुत ही जल्दी और अच्छी हाइट ले होगी। ताऊ जी, ये जो मक्खन घास बोलते हैं, इसके मशीन में लगाने से इसे चिकनी हो जाती है, जो कि मशीन इसे आगे नहीं निकालती, ये क्या कारण है? उसको चिकना है वो जैसे चांदी जैसे चमका देखा मैंने खेता में 2-4 अंक देखा मैंने बरसीन में। मैं भाई यू के बोल रहे हो? बोले यू मक्खन घास है, पशुओं के लिए बहुत ही विटामिन बताई उसने, लेकिन मैंने नहीं बोया ये। मशीन में दिक्कत आती है गहरे लगाते हुए? जरूर आती होगी, क्यों वो चिकना हुआ है। ताऊ जी, इसका जीवन काल कितना है? इसका हमें अक्टूबर से समझ के चल रहे तो अप्रैल तक चलता है, यानी 4-5 काट राम तो दे देगा। अरे चौटाला लगा चौटाला तो कदे बोया तो नहीं है नहीं, लेकिन उसका और इसका कुछ उसने तो कोई 2-4% पसंद करते हैं लोग, नहीं ज़्यादातर साडू और या बरसीन दूसरी बरसीन है इन्हें कोई पसंद करते हैं। लेकिन इसमें ऐसा फ़र्क है, जो हम साडू बोवाएंगे वह इसमें सर्दियों में कम होगी, आगे चलेंगे न होगी, और जो या दूसरी बरसीन है या सर्दियों में भी चलेगी। मैंने ऐसा देखा है
जब बारिश होती है चौटाला जल्दी ख़त्म हो जाता है, ये क्या कारण है ताऊ जी? जब अप्रैल में तापमान तो आई चला जावे, और जो ज़मीन में गर्मी है और पानी आ जाए तो लगभग बरसीन भी जावे है, रोती तो जाना ही जाना जी। नमस्कार। राम राम।